देहाभिमानपाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रका बोधोऽहं ज्ञानखड्गेन तनेकृत्य सुखी भवा तनेकृत्य सुखी भवा। जो 5-10 श्लोक अष्टावक्र गीता के या समस्त अद्वैत वेदांत में मेरे जीवन में जो जिन्होंने क्रांति घटाया है, घटाते हैं, रोमांचित हो जाता हूं, सब भूल जाता हूं, तत्वबोध तत्काल हो जाता है। उसमें से एक श्लोक यह है। क्या कह रहे हैं? सरल हिंदी पहले समझो। देहाभिमान पाशेन, पहले जो सूत्र कहा और उसी को और स्पष्ट करेगा। समस्या सिर्फ एक है, समाधान भी एक है, उसी को स्पष्ट समझना है। और तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारे दुखों का कारण क्या है? देहाभिमान पाशेना, मैं देह हूं, यह मान्यता रूपी जकड़न, बंधन, बीमारी, 50 शब्द कह लो, यही बंधन है, यही बीमारी है तुम्हारी मान्यता कि मैं देह हूं। देहाभिमान, द सेंस ऑफ बॉडी, आई एम बॉडी एलोन इज ऑल योर बॉन्डेज। मैं देह हूं, अपने को देह मानना तुम्हारा एकमात्र बंधन है। देहाभिपाश, बॉन्डेज, बंधन, कड़ी, हथकड़ी, पाश। देहाभिमान पाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रका। शब्द की गरिमा देखिए, शब्द की महिमा देखिए। यहां पर मिथिला नरेश विदेह, नरेश की उम्र मानी जाती है कि बुजुर्ग होंगे, 70-80 वर्ष के होंगे। जो बालक वहां पर गुरु बना है वो कुछ 10 बरस 10-12 बरस का बालक है। शब्द क्या संबोधित कर रहा है? ब्राह्मण का गरीब बच्चा है, 8 जगह से ईर्षा तिरछा शरीर टेढ़ा है और सौष्ठव सुंदर बलशाली प्रतापी धनवान सम्राट शिष्य बना है, उम्र भी 80 वर्ष की है। उसको संबोधित कैसे करते हैं? पुत्र है, पुत्र, पुत्र का। इसके विज्ञान को भी पहले पुत्र क्यों संबोधन कर रहे हैं? वैदिक सनातन धर्म में बिल्कुल विज्ञान है हर का। आम भाषा में जिसे बोलते हैं सीनियोरिटी या वरिष्ठता, तो 4 इसके मूल मानदंड है वरिष्ठता के। 4 प्रकार की वरिष्ठताएं हैं वैदिक सनातन संस्कृति में। पहला जो सबसे नीचे पायदान पर है, जो सब दुनिया में मान्य है, उसके अलावा नहीं, वयोवृद्ध। वय मीन्स एज, शरीर की जो एज के आधार पर वरीयता, वो वयोवृद्ध। दूसरा है वर्ण वृद्ध, तीसरा है आश्रम वृद्ध, और चौथा लेकिन सबसे जो श्रेष्ठ सब पर भारी पड़ता है वो ज्ञान वृद्ध। क्या मतलब? हम सब जानते हैं, अच्छा भाई हमसे 5 साल आप सीनियर हो तो आपको नमस्ते बोलता हूं। यूनिवर्सिटी में जाते थे, रैगिंग होती है, 1 साल 2 साल में सीनियर दूसरे की रैगिंग करेंगे, ऐसे एड्रेस करना है भाई हर जगह के संबंध में। तो उम्र के अनुसार से जो बुजुर्ग है वो मान्यता है, ठीक है, वो सबसे निकृष्ट है। हमारे वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को शीर्ष पर रखा गया है, शूद्र अभी भी बहुत सारे गाँव में मिलेंगे। वैसे ही परिवार से रिश्तेदार आया है, सब देखा, छोटे बच्चे को भी आकर के इसके परिवार आएंगे, पैर छुएंगे, ठीक है, मान्यता है अभी। वर्ण की व्यवस्था ब्राह्मण श्रेष्ठ है। वर्ण ब्रह्मचारी, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये इन दोनों पर भारी। उत्तरोत्तर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूं। तो इन दोनों के सामने ये दोनों निरस्त हो जाएंगे। जो आश्रम के अनुसार अगर 5 वर्ष का भी सन्यासी है तो वैसे भी वृद्ध हो, वर्ण से भी चाहे कहाँ तुम पैदा हुए हो, किससे कुछ मान्यता नहीं। शूद्र वाली तो चलो अभी भी समस्या चलती है, लेकिन 3 वर्ण के तो लोग सन्यासी बन सकते हैं,
जो कोई बनिया है, व्यापारी है या क्षत्रिय, वो भी सन्यासी उसका जो बालक है, तो सारे आश्रमों में है। 15 साल का भी लड़का है अगर, तो प्रकांड विद्वान आज के अनुसार भी जो पंडित भी हैं उसका तो पैर छूते हैं। आज भी गरीब घर का बेटा है लेकिन कुल में भी पैदा हुआ बनिया, जहाँ की वो ब्राह्मण के लिए संभव नहीं है उस तरह का, लेकिन वो संन्यास ये व्यवस्था अभी भी। तो इन दोनों पर भारी पड़ता है, लेकिन इन सब पर जो भारी पड़ता है और जिसके आधार पर वह पुत्र संबोधित करे वह है ज्ञान वृद्धा। और ज्ञान फिजिक्स के विद्वान हो, केमिस्ट्री के, उस अर्थ में नहीं है। ज्ञान की जो ये तो अपरा विद्याएं हैं, जो परा विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है, आत्मज्ञान है, वह जिसको है उसके आधार पर जो जिसको है उस सब पर भारी है, सबसे वरिष्ठ है, तो वह ब्रह्मविद है। अष्टावक्र ब्रह्मविद हैं, तत्वज्ञाता हैं, आत्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। इसलिए 12 वर्ष के बालक के लिए पुत्र है, वह पुत्र का कह करके संबोधित कर रहे हैं। हर शब्द की महिमा क्यों प्रयोग हुआ है, लगेगा ये क्या बात कही जा रही है, ये सब बटा असभ्यात नहीं, आज भी इसके गहरे अर्थ हैं। तो हे पुत्र, तुम्हारा बंधन बस इतना है कि तुम युग चिर देहाभिमान पाशेन चीरम बद्धो। चीर मीन्स एंशियंट टाइम से, अनादि, इसी को बोलते अनादि विद्या। तुमने प्राचीन काल से ही तुमने अपने को शरीर मान रखा है, यह तुम्हारी मूल अविद्या है, यही तुम्हारा बंधन है। तो क्या करूं मैं प्रभु? बस इतना कर, बोधो हम ज्ञान खड्गेन तनिकृत्य सुखी भवा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं बोध स्वरूप हूं। बोधो हम, बोध अर्थात चेतना, चैतन्य, आत्मा, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। देह के अंदर का देही, शरीर के अंदर का शरीरी, समस्त अनुभव को करने वाला है जो अनुभोक्ता, वह जो तत्व जो प्रतिदिन बता रहा हूं 50 बार, वह दृश्य नहीं तू दृष्टा है, शरीर नहीं तू शरीरी है, जड़ नहीं तू चेतन है। बोधो हम ज्ञान खड्गेन, इस संकल्प की तलवार से, इस बोध की तलवार से, इस ज्ञान की तलवार से कि मैं बोध स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, इस तलवार से अभी और यहीं जो युगों युगों से जो तुम्हें बंधन, चीरकाल का बंधन है, छिन्न भिन्न कर दे और मुक्त हो जा अभी और यहीं। सुखी भव, सुखी शब्द यहां पर मोक्ष के अर्थ में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए यहां पर प्रयुक्त शब्द है। सुख यहां पर मोक्ष के लिए, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न तत्व जिसमें मेरे प्रेम को, आनंद को, सौंदर्य को, मेरे अस्तित्व को कहीं कोई बाधित ना कर सके, वह मेरा बोध स्वरूप है। जान करके पाना नहीं है, तुम्हें भ्रम मात्र हुआ है, तुम्हें श्रम नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करनी। युग आदिशंकर का उद्घोष है, युग युग तक तुम यज्ञ करो, तपस्या करो, प्रार्थना करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, हजारों करोड़ों के विद्वान हो जाओ, लेकिन अंततः ज्ञान उससे होगा जब तक तुम अपने स्वरूप को न जानते हो कि मैं जो चैतन्य तत्व हूं, मैं बोध स्वरूप हूं, शरीर के अंदर का शरीर, देह के अंदर का देही हूं। प्रत्येक जड़ जगत के अंदर जो चेतन, जो दृष्टा है, वह मैं हूं। यह ना जानोगे तब तक तुम बंधन तुम्हारा बना रहेगा। तो तुम्हारा एकमात्र जो रोग है, एकमात्र बीमारी है, एकमात्र बंधन है, तुम्हारी जो मूल समस्या, जो सभी दुखों की जड़ है, वह यह है कि तुम अपने को मानते हो कि मैं देह हूं। अब तुम यहीं और अभी इस बंधन को छिन्न भिन्न कर दे। कैसे? यह जानकर, यह मानकर, पहले मान करके कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, मैं बोध स्वरूप हूं, साक्षी चेता, मैं दृष्टा हूं, प्रकाशक हूं, सर्व प्रकाशक। कल क्या कहा था? विश्व साक्षी सुखी भव, असंगोसी निराकारो, विश्व साक्षी सुखी भव। इसी तत्व को बार बार
इसी तत्व को बार बार बताएंगे दूसरे रूप में, ताकि तुम्हारे अंदर गहराई में स्पष्टता में दिख जाए। अकारण नहीं अष्टावक्र गीता को श्रेष्ठतम ग्रंथ कहा जाता है। The most profound truth has been revealed in the simplest words and in a direct way. जो सबसे जटिल दर्शन है, जो सबसे गहन तत्व हैं, उन्हें सरल सहज सीधे शब्दों में इन्होंने रख दिया है, इसलिए श्रेष्ठतम ग्रंथ है। भाषा कितनी सरल है, शब्द मुझे संस्कृत मौलिक रूप से संस्कृत नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन अष्टावक्र गीता की तो संस्कृत बिल्कुल अच्छी तरह से कोई दिक्कत ही नहीं होती है, इतना सरल है। इसलिए जो कह रहे हैं एक सूत्र में तुम्हारे बंधन का, तुम्हारी मुक्ति का विज्ञान दे दिया अष्टावक्र ने। हे पुत्र, युग युग से तुम अपने को शरीर मानते रहे हो, यही तुम्हारी बीमारी है, यही तुम्हारा रोग है, यही तुम्हारे दुखों का कारण है, यही तुम्हारे जन्म बंधन का, जन्म और मृत्यु का कारण है, तुम्हारे भय का कारण है, तुम्हारे अभाव का कारण है, यही तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। अब यही और अभी तू जान कि मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर के अंदर शरीरी, देह के अंदर देही हूं। तो अभी और यहीं तुम सभी अभावों से मुक्त हुए, सभी भय से मुक्त हुए, सभी कामनाओं से मुक्त हुए, क्योंकि तुम नित्य तृप्त हो। उदाहरण दिया कि सूर्य कभी दूसरे से उधार में प्रकाश मांगता है क्या? थोड़ा प्रकाश मुझे दे दो, क्योंकि अक्षय भंडार है प्रकाश का, ताप का। तो प्रेम तुम दूसरे से मांगते हो, सम्मान दूसरे से मांगते हो, सुख दूसरे में खोजते हो, क्योंकि तुम अपने को दरिद्र मान रहे हो, अपने क्योंकि शरीर मान लिया। तुम्हारा भ्रम हो गया है, जो दरिद्र है, जड़ है, ये पंचभूतों से निर्मित शरीर ये तो है ही नहीं, अभी भी शव है। यह शव के अंदर बैठा जो शिव है वह मंगल मूर्ति है, वह तुम हो, उसमें अमंगल की कहीं कोई संभावना नहीं। जिस प्रकार से सूर्य में अंधकार की संभावना नहीं है, अग्नि में शीतलता की संभावना नहीं है, उस प्रकार तुम्हें तो दुख स्पर्श नहीं कर सकता, जन्म मृत्यु तुझे स्पर्श नहीं कर सकती। भय, अभाव, दुख, घृणा, अशांति ये तुम्हारे धर्म नहीं है। यह जो भ्रम तुम जिसको शरीर मान रखे हो उसके कारण है। बस इतना तुम जान लो और इस दृढ़ संकल्प, इस ज्ञान की तलवार से अभी उस पाश को काट दे जो मैंने बोला था, अनादि विद्या। यह विद्या, यह अज्ञान, उसके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है वेदांत दर्शन में। यह विद्या, यह बंधन, यह दुख कब से है? बिगिनिंगलेस, अनादिकाल से है, लेकिन इसका शमन, इसका अंत अभी और यही संभव है। इसलिए कहा जबकि चिरकाल से तुम बंधे हुए हो, लेकिन मुक्ति अभी हो जाएगी। इन समस्त समस्याओं का निदान अभी तत्काल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें भ्रम हो गया है अपने स्वरूप के बारे में, अपने परिचय के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में। तुम मूल रूप से हो कुछ और, मान लिया है तुमने कुछ और। इसमें एक प्रश्न उठता है, पूछते हैं लोग, अच्छा ये अनादिकाल से अविद्या है, युगों युगों से, हजारों करोड़ों खरबों कितने सालों से है, तो लेकिन एक क्षण में चली जाएगी? लोग बोलते हैं ना, बीमारी तो बहुत पुरानी है, आपका कैंसर अब 4th स्टेज में है, अब कीमोथेरेपी से भी काम न चलेगा। तो बीमारी जितनी पुरानी है उतनी मुश्किल होती है। और ये दुनिया की सबसे पुरानी बीमारी बोल रहे चिरकाल से है, तो प्रभु समय तो लगेगा। वास्तव में व्यवहारिक पक्ष में देखो तो लग सकता है समय, तुम्हें इच्छा ही नहीं हो, नाटक करने आए हो, बाबा शिविर होने आया हो, मुझे ये दिखा दो वो दिखा दो, लेकिन तुम्हें वह बीमारी दिख गई तो एक क्षण में दूर हो जाएगी। उदाहरण समझो कैसे। हम गए, कोई साधु संत ऋषि गए, चलो हिमालय पर जा रहा हूं, बद्रीनाथ के आसपास किसी गुफा की खोज करके, गंगोत्री के पास भी वहाँ पर बहुत सारी गुफाओं में, तो मैं गुफा में गया। अच्छा जा रहा हूँ, किसी गुफा बनी हुई है, तपस्या करते थे, मर गए, चले गए, वही अंधेरा है, गुफा में गया, किसी ने बताया गाँव वाले वहाँ गुफा है, लोग तपस्या करते हैं। अब तो
फलाने बाबा जी रहते थे, चले गए, महाराज स्वागत है आपका, रहो उस गुफा में जाकर के रहो, भोजन हमारे यहाँ हमारे गांव में कर लेना। गया ऋषि वहाँ पर खोल रहा है उसका, उस पर कुछ ढका हुआ है किसी पत्थर से उसका मुंह। तो अब किसी बहुत दिनों से मान्यता लोगों ने सुन रखी है कि यहाँ पर गुफा है, जाते हैं तो दिखता भी है लोगों को, तो हाँ जी गुफा है वहाँ पर। लेकिन बहुत सालों से जी कब से बंद है जी मुझे पता नहीं जी, मेरे दादाजी परदादाजी सबने सुना है जी गुफा है, तपस्या होती थी, लेकिन ये तो कई सौ साल से ये खुला नहीं है। तो आज आप गुफा में गए, अपने अकेले गए, मित्र या गांव वालों को लेकर गए, तो बोले कि भाई अंधेरा है यहाँ पर, तो बाबा जी चिंता मत करो, मैं टॉर्च लाता हूँ या लैंप लाता हूँ। वहाँ पर उस गुफा में एक छोटा सा तुमने दीपक जला दिया, तो दीपक जलाने में कितने हजार वर्ष लगे, और उसको उस गुफा को प्रकाशित होने में और उस अंधकार की निवृत्ति निषेध होने में जाने में कितना हजार वर्ष लगा। एक क्षण में, जो हजारों वर्षों से सैकड़ों वर्षों से जो गुफा खुली ही नहीं थी, कभी उसमें प्रकाश की किरण नहीं गई थी, लेकिन प्रकाश तो ऐसा तत्व है कि जिस क्षण हुआ तत्काल हजारों वर्षों का अंधकार चला गया। उसी प्रकार से जो चीरकाल पुत्र बोल रहे हैं कि तू बधे हुए हो, यह चीरकाल से अनाद्य विद्या है, अनाद्य ज्ञान है, ये सत्य है, परंतु यह जाएगी एक क्षण में अपने स्वरूप को जान, अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जड़ नहीं, मैं चेतन हूं, मैं दृश्य नहीं दृष्टा हूं। यह जान करके तुम तो मुक्त ही हो, तुम में कौन सा बंधन आएगा। अभी मुक्त हो जा, इस ज्ञान की तलवार से काट दे, क्योंकि बंधन भी अज्ञान का है, तो ज्ञान की तलवार ही काटेगी, कर्म की नहीं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है जो आदिशंकर के बीच में मंडन मिश्र का जो संवाद हुआ था, आज तक भी ये सब चलता है कि जो पूर्व मीमांसा है वेद का, जिसमें कर्मकांड है 80,000 श्लोक, यज्ञ करो, ये करो, पुत्र के लिए, संतान के लिए, राज के लिए, पाठ के लिए, स्वर्ग के लिए, सब करते जाओ, परंतु इन सब से अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। मुक्ति, तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो जाएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी दुखों की जो देवता जो डिपार्टमेंट है ना, जो शाश्वत शिव निर्गुण निराकार, वो अलग तत्व है, लेकिन इंद्र हैं, देव हैं, जिसके लिए तपस्या करके वो लोग मिला, वो भी जन्म लेते हैं, चले आते हैं, भोग योनि में हैं। वो तो हमारे से निकृष्ट योनि है। मनुष्य योनि एकमात्र योनि है सृष्टि में जिसके पास कर्म का अधिकार है। मनुष्य के सिवाय सबकी सब योनियां जो इससे ऊपर मानी जाती हैं, जैसे बोला गण, यक्ष और देव, ये सब ऊपर सत्कर्म, अच्छे कर्म करने वाले लोग जन्म लेते हैं उसमें, भोग उसमें, लेकिन उसमें से कोई भी कर्म योनि नहीं है। भोग करके वापस आना पड़ेगा। हमारी नीचे की योनियां, पशु की योनि, पक्षी की योनि, पामर योनि, अनंत योनि हैं, उनमें से किसी के पास भी अपने भाग्य विधाता बनने का सौभाग्य नहीं है। भाग्य विधाता क्यों? जैसा कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा। मुझे भूख लगी है तो मेरे पास जमीन मिली है, उसमें खेती करता हूं, अनाज उत्पन्न होता है, भूख मिटाता हूं, मेरे अपने भूख को मिटाने का अधिकार मिल गया, शक्ति मिल गई, तो भाग्य विधाता बना कि नहीं बना? कुत्ता है, कौवा है, उसको कहीं ना कहीं दूसरा जो देगा उसको पालेगा, भोग पालेगा। कर्म नहीं करने जा रहा है, कुछ नहीं कर्म करता है। लेकिन मनुष्य एकमात्र योनि है। दैट्स व्हाई कॉल द ह्यूमन बीइंग्स अलोन आर द मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर डेस्टिनी। किसी भी ज्योतिष, किसी भी बाह्य ग्रह, सारे ग्रह मेरे समक्ष फेल है। उनकी सत्ता होगी जहां होगी, मेरे दृढ़ संकल्प, मेरे कर्म के समक्ष किसी की सत्ता नहीं है। मैं अपना भाग्य विधाता हूं। और वहीं भाग्य विधाता का संकल्प वहां पर अष्टावक्र जनक को करा रहे हैं, तेरे बंधन का कोई और कारण नहीं, इसलिए तुम्हारे मोक्ष का भी कोई अन्य कारण नहीं। तुम्हारा जो अज्ञान है चिरकाल से कि मैं शरीर हूं और इसके चलते युग युग से भोग रहे हो, जन्म ले रहे हो, भव सागर जिसे कहते हैं, भव सागर में या भवाटवी कहते हैं, भटक रहे हो, युग युग से आते हो, कभी पशु पक्षी जो कुछ भी बन करके आए गए भोगा।
वह तुम्हारे शरीर भाव के कारण है। अब तू जान कि तू आत्मा है और इस बोध की तलवार से तत्काल यही पास काट दे, तू नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म तू है। हे पुत्र, अभी और यहीं जान ले, छिन्न भिन्न हो गया, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जा। निधिध्यासन और कुछ नहीं है, वही जो पहले श्लोक में बोला 11वें में कि तू अपने को जान, और जाके जब जान करके तो फिर अनुभूति कर। जब मंत्र बोलता हूं ब्रह्मैवेदं सर्वम आत्मैवेदं सर्वम, तो जो बार बार जब संकल्प करते हैं निधिध्यासन तो गहराई में बैठने लगता है, सब आत्मा ही है, सब ब्रह्म ही है। तो जैसा सोचते हो वैसा हो जाते हो। तुम सबको मान रहे हो कि सब मृत्यु धर्मा है, मरण धर्मा है। आम भाषा में कहीं बोलते ये बड़े नीचे हैं, सारे दुनिया ऐसी है, दुनिया जैसा मानते हो वैसा हो जाते हो। तो सब भूल करके अब तुम जानो कि तुम्हारा स्वरूप ये शरीर नहीं, सारे पाप पुण्य शुभ अशुभ जो कर्म तुमसे हुए हैं वो शरीर के थे। शरीर के अंदर का जो तुम्हारा चैतन्य आत्मा है वह नित्य मुक्त है, वह ज्ञान स्वरूप है, साक्षी मात्र है। शरीर के मरने से शरीर ही नहीं मरता, शरीर के जन्मने से शरीर ही नहीं मरता। कलश जो घट है यहां पर, ये बोतल के अंदर अभी तो पानी लाया हूं, लेकिन अगर पानी नहीं रहे तो क्या होगा उसके अंदर? आकाश तत्व। एक तो अनंत आकाश है, अनंत आकाश क्षितिज देख रहे हो। अब ये मंदिर है, मंदिर के अंदर का आकाश। मंदिर आज से 20-30 साल पहले था नहीं, तो ये घटाकाश अनंत आकाश का अंग था, लेकिन 20 साल पहले तो अब लग रहा अच्छा ये मंदिर का आकाश। ये बोतल कितने 1-2-3 साल पहले बना होगा कहीं पर, और यहाँ पर आया है पानी, इसके अंदर का आकाश। तो इस अब अभी यहाँ पर इसके जो अंदर है तो बोतल आकाश या घट आकाश, इसके अंदर का आकाश जो कहते हैं। तो इस बोतल को तोड़ दूं, जला दूं, तो इसके अंदर के आकाश का क्या वो भी जल जाएगा? वह नहीं लगता ऊपर से। तो इस बोतल के टूटने से, इस बोतल के जन्म होने से तुम्हें दिख रहा है कि ये आकाश का जन्म हो रहा है। नहीं, इस बोतल के टेढ़े मेढ़े होने से इसके आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। अष्टावक्र को ही अन्यत्र बताया हो, अष्टावक्र नहीं जनक को। कहीं घट के ईर्षे तिरछे होने से घट के अंदर का आकाश भी ईर्षा तिरछा होता है क्या? जो उनके शरीर के बारे में है ना, 8 अंग से टेढ़े हैं, तो शरीर 8 अंग से टेढ़ा है, आत्मा टेढ़ी है क्या? तत्पर वहां पर जो पहला जो संवाद प्रारंभ हुआ कि सारे गुण धर्म सौंदर्य कुरूपता ये तो शरीर के हैं, लेकिन आत्मानम अति सुंदरम, जगत गुरु आदि शंकराचार्य के शब्द हैं विवेक चूड़ामणि। आत्मानम अति सुंदरम, कुत्ते की आत्मा हो, पशु की, चिट्टी की, शूकर की, कुकर की आत्मा है, देव की, दानव की, आत्मा तो एक ही अद्वितीय है, वह तो अति सुंदर है। समस्त सौंदर्य का अधिष्ठान आत्मा है। वही प्रकाश प्रतिबिंबित इस समस्त जगत में, पुरुष में, नारी में, पशु में, पक्षी में, बालक में, वृद्ध में, पुष्प में, लता में, पहाड़ में, पर्वत में, सलिल में, पर्वत की जो या महासागर के तट की तरंगों का जो ये सब सौंदर्य मेरा आत्मा आनंद है, उसमें वही प्रकाशित हो रहा है, वही अधिष्ठान है। मेरी आत्मा से परे, मेरी आत्मा से बाहर न कोई सौंदर्य है, न कोई प्रेम है, न कोई सुख है। और शरीर के टेढ़े मेढ़े, इस शरीर के व्यवहारिक पक्ष देखो, शरीर को कैंसर हो गया, शरीर के ब्लॉकेज हो गई, आर्टरी तीनों फेल हो गई महाराज, आर्टरी अभी तो स्टेंट लगाया था, बाईपास करने को बोल रहा है, 4th स्टेज में कैंसर हो गया, लिवर कैंसर हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, प्रभु बड़ा। ये सारी की समस्या शरीर की है। तू जैसा का तैसा है, उसका साक्षी है, उसको स्पर्श नहीं। जिस प्रकार से इसको तोड़ दूं, एक क्षण में तोड़ सकता हूं, लेकिन आकाश को तोड़ पाऊंगा क्या?
वही, और आकाश से भी, आकाश का उदाहरण अद्वैत वेदांत में उपनिषद में सर्वत्र दिया जाता है कि वह सूक्ष्म है। अब एक दूसरा और प्रयोग आपके सामने कर रहा हूं। इस बोतल के अंदर, ये जो बोतल है ना, इसमें लगभग आधा बोतल पानी भरा हुआ है। यहां पर बोतल है। अब यहां से इस बोतल को देखिए, यहां ले आया तो बोतल यहां से यहां तक गया, तो इसमें जो पानी है, पानी भी तो इसके साथ गया ना, पानी तो गया ना, ये सबको लग रहा है। लेकिन इसके साथ दूसरा प्रश्न देखो, बोतल की गति हुई, पानी की भी गति हुई, पानी भी इसके साथ गया, लेकिन पानी न होकर के इसमें आकाश, पानी अगर फेंक दूं और आकाश हो, तो इसमें जो आकाश है और यहां तक ये बोतल है, तो इसके अंदर का जो आकाश है उसमें गति हुई कि नहीं हुई? पानी में तो गति हुई ना। उसी प्रकार से क्या आकाश में गति हुई कि नहीं हुई? आकाश में गति नहीं हुई, क्योंकि यहां भी, वहां भी, इधर भी, उधर भी, सर्वत्र आकाश व्याप्त है। वास्तव में इसने उसको नहीं घेरा है। ये बोतल आकाश के अंदर है। पानी के संदर्भ में तो सही है, यहां पर पानी नहीं, यहां पानी नहीं, यहां नहीं, पानी इसके अंदर ही है, लेकिन ये आकाश के साथ सत्य नहीं। ये बोतल के अंदर आकाश नहीं, वास्तव में ये बोतल और हजारों बोतल और सारी सृष्टि आकाश के अंदर है। इसलिए दिखता है कि ये गति, इस बोतल की गति यहां से यहां हो रही है, लेकिन आकाश की गति नहीं हो रही है। उसी प्रकार के तुम इस शरीर से उस शरीर में जाते हो, यहां से वहां जाते हो, ये अनुभूति सुख की, ये अनुभूति दुख की, लेकिन तुम्हारी आत्मा की गति नहीं। इसलिए तो ब्रह्मीभूत, ब्रह्म ज्ञान होने का, जो ब्रह्मलीन होने का, आत्मा कहीं आती नहीं, आत्मा कहीं जाती नहीं, क्योंकि उस एक चैतन्य सत्य में ही अनंत ब्रह्मांड कल्पित है। वो सबकी सीमा है। मेरे पूज्य दादा गुरुदेव कृपात्री जी महाराज जी कहते हैं, जो ब्रह्म की परिभाषा, जो शब्द बड़ा गहरा है, निरतिशय बृहत है। ये शब्द पहली बार मैंने उनके मुखारबिंद से, जो निरतिशय बृहत है, उसका अंग्रेजी में बड़ी गहन शब्द है। एवर एक्सपैंडिंग भास्टनेस, भास्टर देन द भास्टर, जो विशाल से भी विशाल है, विराट से भी विराट है, वह ब्रह्म है, जो सबकी सीमा है और जो किसी की सीमा नहीं है। वह ब्रह्म है। वह कौन है? मेरी चेतना है, वह और कोई नहीं। वह मेरी चेतना है, वो सबकी सीमा है, उसकी कोई सीमा नहीं। मेरे अंदर, मेरे चैतन्य के अंदर ही सूर्य है, चंद्र है, अनंत लोक है। मैं इन सब के अंदर और इन सब के बाहर भी मैं हूं। मैं, सूर्य मुझ में है, मेरी चेतना में सूर्य का बोध है, चंद्रमा का बोध है, तारों का बोध है। अमेरिका मेरी चेतना में, रूस मेरी चेतना में, हिंदू मेरी चेतना में, क्रिश्चियन मेरी चेतना में, पुरुष मेरी चेतना में, नारी मेरी चेतना में, पशु पक्षी पापी पुण्य, सब कुछ मेरी चेतना में है। जहां कुछ नहीं है मेरी चेतना, उसके कुछ नहीं का भी बोध मेरी चेतना में है। सूर्य और सूर्य लोक के परे कौन लोग? वह भी मेरी चेतना में। मेरी चेतना कहीं सीमित नहीं है, इसलिए वह निरतिशय बृहत ब्रह्म है। उसकी बृहत्ता की सीमा नहीं, कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। इसलिए हमने जाना कि सारे कष्ट, सारे बंधन, सारे दुख शरीर के हैं और शरीर मानने के हैं। इसलिए तुम अपने को आत्मा जानो, शरीरी जानो, देही जानो, चेतन जानो। अपने को जड़ नहीं, शरीर नहीं, दृश्य नहीं। और अभी तुम मुक्त हो, तुम्हारी आत्मा, यानी संवाद चूंकि हो रहा है, तो मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, मेरी न मेरी है न तुम्हारी, एक चैतन्य तत्व है। जैसे बोल रहा हूं, बोतल के अंदर का आकाश, बोतल के बाहर का आकाश। वास्तव में अंदर बाहर कुछ नहीं है, सर्वत्र आकाश ही आकाश है। इसीलिए ब्रह्म को बोला जाता है, उपनिषद का उद्घोष, जो ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, इधर भी है, उधर भी है, जो सर्वत्र है, अंदर भी बाहर भी, वही चैतन्य तत्व है। उसमें सब है, वह सबसे परे भी है।
तो अब इसी पर निधि ध्यासन करेंगे। आज जो स्वभाव से ही निकल गया, इसलिए उन्हीं दो मंत्रों पर करेंगे दोनों का। अब हमने क्या जाना कि सब चैतन्य तत्व ही हैं, सब ब्रह्म तत्व ही हैं। आज कुत्ते के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन किया हमने, उसकी क्रिया में भी दर्शन किया। इसलिए अब अंदर, अच्छा महाराज आप तो अब चूंकि अगला केवल एक सत्र होने वाला है, तो हमारे समझ चुनौती क्या है? अभी तक बता रहा था अपने इंद्रियों को बाहर से बंद करके बाह्य मुख इंद्रियों को अपने केंद्र पर लाओ और समाधि में जाओ, तत्काल ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। अच्छा महाराज चलो समाधि वाला दर्शन तो हो गया, लेकिन आंख खोलूंगा तब तो ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। होगा, उसी ब्रह्म का दर्शन होगा। यही अब बताने जा रहा हूं कि बाहर में भी पहले, लेकिन जब साक्षात अपरोक्ष उसके मूल रूप में, तो दर्शन यहां पर होगा और बाहर में भी दर्शन होगा। तो उसी के लिए मंत्र है, इसी पर निधि ध्यासन। आत्मैवेदम सर्वम तो ऋग्वेद का है, ब्रह्मैवेदम सर्वम बृहदारण्यक उपनिषद का है। दोनों का अर्थ एक ही, आत्मा भी वही है, ब्रह्म भी वही है। तो सिंपल हिंदी क्या है? आत्मैवेदम सर्वम, सबको आत्मा जानो, सर्वदा आत्मा जानो, सर्वत्र आत्मा जानो, अर्थात देखो आत्मा, अनात्मा कहीं है नहीं। सर्वैवेदम ब्रह्म, ब्रह्मैवेदम सर्वम, सबको ब्रह्म ही जानो, वही है, वही अर्थ है। कैसे? अंगूठी हो, कंगन हो, चूड़ी हो, हार हो, जितने भी सोने से बने आभूषण है तत्व रूप से सोना है। इसलिए हार को भी सोना जानो, कंगन को भी सोना जानो, पदार्थ है। सोना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन हार को तोड़ करके अंगूठी बना लेंगे, अंगूठी 100-200 जुटा करके हार बना लेंगे। उसी प्रकार से जो एक अद्वितीय नित्य मुक्त जो चैतन्य तत्व है, जो आत्मा है, वही ब्रह्म है। अंदर भी, बाहर भी, यहाँ भी, वहाँ भी, इसमें भी, उसमें भी, इधर भी, उधर भी, सर्वत्र आत्मा ही है, सर्वत्र ब्रह्म ही है। इसलिए आइए अब उस ब्रह्म का दर्शन करते हैं, निधि ध्यासन इसी पर करते हैं।